नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर संजय वेब के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं डॉक्टर संजय सिन्हा, टेक्निकल एनालिस्ट वर्किंग ऑन न्यू वेब सिंस लास्ट 27 ईयर्स। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं हम लोग बैंक निफ्टी के चार्ट पे। ये बैंक निफ्टी का हम लोग का आवरली चार्ट है और इस आवरली चार्ट में हम लोग जैसा देख रहे हैं कि इस पॉइंट से हम लोग का 0 पॉइंट था और यहाँ से हम लोग का एक राइजिंग ट्रेंड में कंटिन्यू किया था और उस राइजिंग ट्रेंड के तहत हम लोग का यहाँ पे एक 9th वेव कंप्लीट किया था। और 9th वेव जैसा आप लोग जानते हैं कि 5 + 4 = 9, मतलब टोटल एक इम्पल्स वेव के फॉर्म में 15 मई 2023 को कंप्लीट किया था। तो हम लोग फाइनली ये कह सकते हैं कि हम लोग का जो एक राइजिंग ट्रेंड स्टार्ट हुआ था वो हम लोग का 15 मई 2023 को हम लोग का कंप्लीट किया, जो एक 38 डेज में हम लोग का राइजिंग ट्रेंड कंप्लीट किया था और रफली 5531 पॉइंट का राइज हुआ था। और ये चूंकि सब डिवीजन में राइजिंग ट्रेंड कंटिन्यू किया था और सब डिवीजन में राइजिंग ट्रेंड कंटिन्यू करने के बाद जैसा आप लोग से पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब ये हम लोग का सब डिवीजन होकर के जाता है उसके बाद का जो करेक्शन होता है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। और यहाँ पे उसी हिसाब से एग्जैक्टली हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ से हम लोग का एक इम्पल्स वेव जो सब डिवीजन होकर के राइजिंग ट्रेंड कंप्लीट किया था उसका हम लोग का एक कॉम्प्लेक्स करेक्शन के फॉर्म में यहाँ पर आया है। जैसा पिछले वीक भी हम लोग डिस्कस किए थे कि यहाँ पर हम लोग का एक्स वेव कंप्लीट करने के बाद एक वाई के फॉर्म में जो कि हमारा ए बी और सी यहाँ देख रहे हैं कि हम लोग का 3 सबऑर्डिनेट वेव में कंप्लीट किया। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि 15 मई 2023 से जो हम लोग का करेक्शन में है एक कॉम्प्लेक्स करेक्शन के फॉर्म है, जिसके तहत हम लोग यहाँ पे देखें कि यहाँ पे हम लोग का एक फ्लैट का फॉर्मेशन हुआ और एक्स वेव बनने का दोबारा हम लोग का फ्लैट का फॉर्मेशन हुआ। लेकिन ये फ्लैट का सी वेव है जो कि हम लोग का 5 वेव में नहीं है, ये हमारा 3 वेव में है। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा संभावना है कि अभी आने वाले समय में भी हो सकता है कि हम लोग का एक और कॉम्प्लेक्स करेक्शन में रहने की संभावना है। तो ऐसा कह सकते हैं कि हम लोग का जो 15 मई 2023 से हम लोग का जो कॉम्प्लेक्स करेक्शन में है और अब तक का हम लोग का 24 डेज बीत चुका है। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि 38 डेज का जो राइजिंग ट्रेंड था उसके बाद हम लोग का 24 डेज का टाइम बीत चुका है। और अब हम लोग यहाँ पर देखें कि जब हम लोग यहाँ पे 0 पॉइंट से ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि इस एक नया टच पॉइंट मिला है। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि हो सकता है कि बड़े टाइम फ्रेम का हमारा ये 1 और ये 2 अब यहाँ पे हम लोग का सेकंड वेव का पॉइंट एक मिल चुका है। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि जो मिनिमम रिक्वायरमेंट था ये जो हम लोग का एक इम्पल्स वेव का फॉर्मेशन जो सब डिवीजन होकर के राइज कंटिन्यू किया था और इस पॉइंट पे जो कंप्लीट किया था उसके बाद का जो करेक्टिव पैटर्न के लिए हम लोग का जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है एक नया पॉइंट मिलना चाहिए जिससे कि वो हमारा सेकंड पॉइंट होना चाहिए और यहाँ से फिर से थर्ड वेव कंटिन्यू हो जाने की संभावना हो सकता है। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखें, यहाँ पे चूंकि कॉम्प्लेक्स करेक्शन में हमारा वाई वेव के फॉर्म में कंप्लीट किया तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि जो हम लोग का मिनिमम रिक्वायरमेंट था वो पूरा हो चुका है। अब चूंकि मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरा हो चुका है लेकिन पैटर्न कंफर्म नहीं किया है, तो अब हम लोग सिर्फ इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि जब भी हम लोग का पैटर्न कंफर्म करता है तब भी हम लोग मानेंगे कि फिर से ऊपर कंटिन्यू हो जाने की संभावना है। जब तक कि ऊपर का पैटर्न मतलब ये करेक्टिव फॉल जो हम लोग का करेक्शन हुआ जो हम लोग का वाई के पॉइंट पर यहाँ पे कंप्लीट कर रहा है, ये यदि हम लोग का ऊपर का पैटर्न कंफर्म करता है तो फिर से हम लोग मानेंगे कि फिर से हम लोग का राइजिंग ट्रेंड में इंटर हो जाने की संभावना है। लेकिन जब तक कि ये पैटर्न कंफर्म नहीं करता अभी भी हम लोग का करेक्टिव फॉल में ही रहने की संभावना है, मतलब अभी कॉम्प्लेक्स करेक्शन में हो सकता है एक और कॉम्बिनेशन में रहने की संभावना है। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि 15 मई 2023 से जो हम लोग का करेक्शन में है जो कि 24 दिन बीत चुका है और अभी भी हम लोग करेक्टिव फॉल में ही है और अभी भी हम लोग को बहुत ज़्यादा संभावना है कि अभी कॉम्प्लेक्स करेक्शन का एक थर्ड कॉम्प्लेक्स करेक्शन में रहने की संभावना है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि अभी हम लोग छोटे से एक रेंज बाउंड में अभी भी कंटिन्यू रहने की संभावना है। तो अब हम लोग ये देखें कि मंडे और ट्यूसडे को क्या होने की संभावना है, तो उसके लिए हम लोग रेंज बाउंड में ही रहने की संभावना। अब हम लोग देखेंगे तो मंडे ट्यूसडे को क्या होने की संभावना, तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि रेंज बाउंड के तहत ऊपर 44,200 और नीचे 43,500 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना। छोटा छोटा ट्रेड करेंगे और ऊपर का स्टॉप लॉस है 44,660 का, इस स्टॉप लॉस को ध्यान रखें छोटे से रेंज बाउंड में ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। और एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, चूंकि कॉम्प्लेक्स करेक्शन में है तो उसके लिए हम लोग नीचे का भी स्टॉप लॉस को फॉलो करेंगे। वीकली पॉइंट ऑफ से नीचे का स्टॉप लॉस हम लोग का 42,582 का, इस स्टॉप लॉस को ध्यान में रखने का कोशिश करेंगे। यदि ये नीचे का ब्रेक करता है तो हो सकता है कि और भी करेक्शन में रहने की संभावना है। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से ऊपर का स्टॉप लॉस रखेंगे 44,460 का और नीचे का स्टॉप लॉस रखेंगे 42,582 का। ये दोनों स्टॉप लॉस को ध्यान में रखेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा संभावना है ये दोनों अपर लेवल और लोअर इसी के बीच में रेंज बाउंड रहने की संभावना है। तो यदि यहाँ पे आप दोनों तरह का काम कर सकते हैं, यदि नीचे डिक्लाइन पे बाई करते हैं
तो 42,582 के स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हुए ट्रेड करेंगे। यदि ऊपर के लेवल पर शॉर्ट करते हैं तो 44,460 के स्टॉप लॉस को ध्यान में रख करके ट्रेड करेंगे। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों ही ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट यदि करते हैं तो ऊपर का स्टॉप लॉस को ध्यान रखें, यदि लॉन्ग पोजीशन बनाते हैं तो नीचे का स्टॉप लॉस को ध्यान में रख करके छोटा छोटा ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। मैं चाहता हूं मेरे जीवन का लक्ष्य है इस मार्केट में कोई भी लूजर ना हो। इसको आप सीखें, लोगों को सिखाएं, लोगों को मदद करिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, आज के वीडियो को ध्यानपूर्वक अटेंड करने के लिए, इसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।